हेलो बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और बाबू, हम लोग इस वीडियो के पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होगा, जो भी सुटेबल रिजल्ट्स होंगे, उसका प्रयोग करके इंटीग्रल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाओ और ध्यानपूर्वक बातों को समझने का, सुनने का प्रयास करना। तो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन टू द एन एक्स डी एक्स और कॉस टू द एन एक्स डी एक्स। पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रल को निकालना सीखेंगे। साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसमें दो केस में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जिसमें एन आपका इवन नंबर होगा और दूसरा जब एन ऑड होगा। तब फर्स्ट केस लेते हैं जब एन ऑड हो, तब जब इवन रहेगा फिर उसको देखेंगे। व्हेन केस वन व्हेन n is an odd, n is an odd, जब n odd होगा। ध्यान रखना, हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक ना। एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए और बनाइए। वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला जो फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे वो साइन टू द एन एक्स डी एक्स और कॉस टू द एन एक्स डी एक्स। वो जनरल प्रॉब्लम कहिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए, पहला कंडीशन जब एन आपका ऑड होगा, जैसे मान लीजिए अगर दे हम आपको कि इवेलुएट करो साइन टू द पावर 3 एक्स डी एक्स। अब एक तो एक जनरल तरीका है, नॉर्मल तरीका, वो बताएंगे आपको। बट सबसे पहले ध्यान रखिए, ये जो तरीका अभी बता रहे हैं इससे साइन का कोई भी ऑड पावर होगा आप आसानी से इंटीग्रल निकाल सकते हो। तुम क्या करो कि एक तो साइन को बाहर निकाल ले बच्चा, साइन एक्स डी एक्स। अभी तुम्हारा क्या बचा साइन स्क्वायर, एक निकाल लो। अब साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दें। इसके लिए फॉर्मूला तू जानता है 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, इनटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए कौन तो बोल रहा है अभी, तो क्या बोल रहा है कि सर साइन तो कॉस का डेरिवेटिव है, कॉस एक्स को टी मानकर अब तो बना ही लेंगे। अच्छा, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई हमको। यहाँ नॉर्मली पुट कर दो बाबू, पुट कर दो। क्या पुट कर दो? कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। बता, कॉस एक्स इक्वल्स टू जब टी मानेगा, टी पुट करेगा तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा डी टी। तो बता, साइन एक्स डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस यहां हो गया बाबू डी टी। इसको टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर बच्चा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। टी स्क्वायर का टी टू द 3/3, 1 का टी प्लस सी, तो 1/3 टी क्यू। टी का वैल्यू क्या है? यहां वैल्यू टी किसको माना है? कॉस एक्स को। तो मतलब कॉस क्यू एक्स, यहां क्या हो जाएगा? माइनस टी का मतलब कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आई बात है आसानी से। इसी तरह इसका एक जनरल तरीका भी देखिए लोग कैसे करते हैं, बट अगर उसको कर लोगे, उस तरीका से अगर सोल्व करते हो इसको, तो साइन का 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो जरूरी नहीं कि आप सोल्व कर सके। बट इससे अगर जानते हो, इस तरह से जानते हो, तो नॉर्मली कॉस का साइन का क्यू हो या कॉस का क्यू हो, साइन का 5 हो, कॉस का 5 हो, आसानी से तुम इंटीग्रल निकाल सकते हो। जैसे देखना, दूसरा क्या लोग तकरीब अपनाते हैं, जैसे हमको किसका निकालना था? साइन क्यू एक्स का, इसको इवेल्युएट करना था। एक बात ध्यान देना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये तो पढ़े हम लोग।
तो कहेगा हाँ सर पढ़े हैं। तो इसको बच्चा यहाँ ला दो तो हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर लेफ्ट में ला दो, 4 sin QX इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाओ तो 3 sin X माइनस sin 3X। तो बता sin QX बराबर क्या हो गया, sin QX बराबर 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 sin X माइनस 1/4 sin 3X। अब रख दो, sin QX का इंटीग्रल निकालना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/4 sin X माइनस 1/4 sin 3X dx। अब बता 3/4 बाहर आ गया, sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, माइनस बाहर लिख दे cos x, माइनस 1/4 बच्चा sin 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x अपॉन में क्या 3 प्लस से लिख दो माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस cos 3x, cos क्यों नहीं cos 3x। बोले सर इसका उसका आंसर में तो अंतर है, इसका आंसर देखिए ये आ रहा है और उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, cos 3x का वैल्यू जानता है ना, cos 3x जैसे sin 3x का लिखा cos 3x का इसमें रख दो वैसे ही आ जाएगा। ऐसे पहले बता चुके हैं कि अलग अलग तरीकों से बनाओगे ना तो आंसर वेरी कर सकता है, आंसर में मतलब फॉर्म जो है अलग अलग आ सकते हैं, उससे परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब चलो बाबू आगे देखते हैं, sin to the 5 या cos ले लो, cos या sin लो, इससे लेना नहीं कुछ नहीं, सब दोनों ऐसे ही बनेंगे sin to the 5x dx। अब देख बच्चा क्या करने के लिए बोला, एक साइन को बाहर निकाल ले, पहले इसको आई मान लो। देखो एक साइन को बाहर निकालो sin x dx, तो बचा तुम्हारा क्या sin to the 4x। क्या बोल रहे हो तुम, इंटीग्रेशन के बारे में तो खूब सुने थे कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। हम लोग तो बार बार बोले थे हम आप लोगों से कि कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता, बस अंतर ये होता है कि हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। और मेरे बताने के बाद भी डिफिकल्ट लगे इसका मतलब मेरे बताने में कोई कमी है, उसमें कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। आप सुनते थे नहीं लग रहा है, ठीक है बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा है तो इसका मतलब अच्छे से हम समझा पा रहे हैं। देखो बाबू sin x dx, ठीक है बात नहीं करते हैं, काम पर ध्यान दिया जाए। sin to the 4 को क्या लिख सकता है sin स्क्वायर x का स्क्वायर। अब देखो sin स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x पूरा का स्क्वायर इंटू sin x dx। अब बच्चा पुट कर देना, क्या पुट कर देगा cos x इक्वल्स टू टी, cos x को t मानोगे तो sin x dx, तो माइनस साइन होगा तो इधर आ जाएगा माइनस, तो dt माइनस dt हो जाएगा। अब बता i बराबर क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू बोलो तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और sin x dx माइनस dt। अब माइनस बाहर रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 टी स्क्वायर का t का 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। हाँ टाइम पास नहीं करेंगे, आप अपने से करो और t के वैल्यू को cos x रख दो, अपने से आगे इवैल्यूएट करो और t के वैल्यू को बाबू रख दो। अब चलते हैं, इस तरह बन जाएगा ना। sin to the 5 है, जैसे मान ली cos का 7 आ गया, क्या करेगा एक cos को पहले बाहर कर cos x dx। अभी क्या बचा cos to the 6 है, cos के 6 को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर हो जाएगा उसका क्यू। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का क्यू करोगे तो cos का 6 हो जाएगा और cos का 6 इंटू cos का 7 हो। बाबू sin x को यहाँ t मान रहे हैं। अब बना आगे आपको खुद से करना होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं। केस 2 पर ध्यान देते हैं बाबू। केस 2 क्या, when n is an even, जब इवन रहेगा, जैसे cos स्क्वायर sin स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है, sin to the 4 का निकालना है, sin to the 6 का निकालना है, तो वहां क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला ये पढ़े ना ट्रिगोनोमेट्री में, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2।
दोनों में से जो सूटेबल फॉर्मूला होगा ना उसका इस्तेमाल करके निकालते हैं। जब n तुम्हारा इवन होगा तो इस दोनों रिजल्ट में से जो रिजल्ट सूटेबल होगा, जहां पर जो फिट बैठेगा, ठीक है ना, उस रिजल्ट का इस्तेमाल करके इंटीग्रल निकालते हैं। जैसे देखिए बच्चा, जैसे तुमको केवल साइन स्क्वायर का ही निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या करेगा साइन स्क्वायर का? साइन स्क्वायर क्या करेगा? देखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x dx, 1/2, 1 का इंटीग्रल बाबू x, कॉस 2x का, कॉस 2x का क्या होता है? साइन 2x अपॉन 2, अब प्लस कॉस का साइन होता है ना, माइनस से मारेंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा। माइनस साइन डेरिवेटिव ना होता है बहुरा, कॉस का माइनस साइन डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल केवल साइन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो यार, जल्दी जल्दी मत करो, जल्दीबाजी में एकदम। देखिए कॉस का क्या होता है, ठीक है ना, साइन, ओनली साइन, साइन का माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। 1 का x, कॉस 2x का साइन 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो भाग दिए, प्लस से, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छा बात है बच्चा। आगे चलते हैं, अगला कॉस टू द 4 कर दे। ठीक है, साइन वाला तो सर देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो कॉस वाला कर दो, नहीं लगता है यार। चलो कॉस का कर दिए, कॉस टू द 4 क्या करें, क्या करेंगे क्या, वो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देंगे। चल बता बच्चा, अभी फॉर्मूला लिखा, कॉस स्क्वायर का क्या बताए थे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 उसका होल स्क्वायर। कहिएगा सर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। अरे भैया, उसको रखने से फायदा क्या होगा, हमेशा जो काम करेंगे उससे हमको बेनिफिट क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, उससे फायदे क्या होंगे हमको। चलो 2 का स्क्वायर 4, 1/4, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1, इसका करोगे तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab 2 कॉस 2x। अब चलो कहिएगा फिर यहाँ स्क्वायर आ गया तो क्या दिक्कत है, फिर उसी फॉर्म में इसको फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, 1/4, 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो x था, कॉस स्क्वायर x था तो 1 प्लस कॉस 2x हुआ, और कॉस स्क्वायर 2x है, हाँ 1 प्लस कॉस 4x बटा में 2 प्लस 2 कॉस 2x। चलो 1/4, एलसीएम ले लो, 2 बाजू, 2 लोगे तो 2 बाहर आ जाए, छोड़ो ना, भी लिखो 2, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 2 और 2 1 हो गया 3 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x, अब पूरा का बाबू dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, प्रॉब्लम कह रहे हैं, हलवा लग रहा है तो बच्चा अच्छा ना है रे। अब चलो देखो 2 को बाहर निकाल बाबू, 1/8, अब देखो 3 का इंटीग्रल, 3 का क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्ट निकालते जाओ, 3 का हो जाएगा 3x, कॉस 4x है बाबू तो हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 कांस्टेंट बाहर, कॉस 2x का बाबू साइन 2x अपॉन 2 पूरा का dx। उसी तरह बता, क्या कॉस का 6 निकाल सकता है, साइन का 6 निकाल सकता है, तो अपने से निकालना, किसका कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू, कॉस वाला नहीं बताए थे, कॉस क्यू, कॉस टू द 5, कॉस टू द 6, कॉस टू द 7, साइन टू द 4, ये सब का इंटीग्रल अपने से निकालकर कमेंट में उसका आंसर भेज दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, ओके।